साल 2025 में विश्व के कई देश आतंकवाद, उग्रवाद और आंतरिक अस्थिरता से जूझते रहे और कई देश अभी भी इस समस्या से उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत ने इस वैश्विक समस्या के खिलाफ निर्णायक कदम उठाकर पूरी दुनिया को नए भारत का संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया है। बाईस अप्रैल 2025 को जब पहलगाम की शांत वादियां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बर्बरता से लहूलुहान हो गई थी, 26 मासूम भारतीयों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी सरकार ने तब स्पष्ट कर दिया था कि अब केवल शोक और निंदा नहीं, बल्कि आतंक के हर अड्डे को मिट्टी में मिलाया जाएगा। उसके तुरंत बाद भारतीय सेना को पूरी छूट दी गई। नतीजतन 7 मई 2025 की आधी रात भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। महज 22 मिनट में पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को एक झटके में खत्म कर दिया गया। भारत की यह कार्रवाई सिर्फ सैन्य जवाब नहीं थी, बल्कि उन माताओं, बहनों और पत्नियों के सिंदूर का जवाब था जिसे आतंकियों ने उजाड़ने की हिम्मत की थी। मोदी सरकार यह भली भांति जानती है कि खतरा केवल सीमाओं के बाहर नहीं, बल्कि देश के भीतर भी मौजूद है और इसी खतरे को नेस्तनाबूद करने के लिए वर्ष 2025 में देश के अंदर दशकों से पनप रहे वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई। 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। हमारा संकल्प कि 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि यह संकल्प अब हकीकत के बेहद करीब है। वर्ष 2014 में जहां देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर सिर्फ 11 रह गई है। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 36 से घटकर केवल 3 रह गई, जो इस लाल गलियारे के लगभग खात्मे का संकेत है। और सिर्फ साल 2025 में 317 खूंखार नक्सलियों को मारा गया, 800 से अधिक गिरफ्तार हुए और करीब 2000 ने मोदी सरकार की सख्त नीतियों के सामने घुटने टेक दिए। यह वामपंथी उग्रवाद को अब तक की सबसे बड़ी चोट साबित हुई है। जहां कभी बंदूकों की दहशत थी, वहां अब विकास की आवाज सुनाई दे रही है। 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, 586 किलेबंद पुलिस स्टेशन और 361 नए सुरक्षा शिविर बनाए गए हैं। 8,500 से अधिक मोबाइल टावर चालू हुए हैं और 92 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर माओवादियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी गई है। लाल गलियारे में अब तिरंगे का सम्मान और कानून का राज स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आज भारत के जवानों के पास सिर्फ आधुनिक हथियार ही नहीं, बल्कि स्पष्ट विजन और निर्णायक स्वतंत्रता भी है। संदेश बिल्कुल साफ है, जो निर्दोषों का खून बहाएगा उसे नया भारत किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। दुश्मन चाहे देश के बाहर हो या भीतर, नया भारत उसे घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद।